नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह खबर देख रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए चलते हैं आज के उत्तर प्रदेश की ताज़ा अपडेट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से पहली बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ समेत 23 जिलों के लिए अलर्ट, तेज हवाएं, शनिवार और रविवार को भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मौसम के बदलते रुख देखते हुए मौसम विभाग ने भी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पहले दिन यानी शुक्रवार को मौसम तेजी से करवट बदलेगा और गरज चमक के साथ बारिश, धूल भरी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। प्रभावित होने वाले जिलों में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, सीतापुर, गोंडा, उन्नाव, लखनऊ, अम्बेडकर समेत व आसपास के इलाके शामिल हैं। मौसम बुलेटिन के मुताबिक 12 जून शनिवार को उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 13 जून रविवार को भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही 11 और 12 मानसूनी फव्वारों से आसार जताए थे। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से संकेत मिलने लगे हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 11-12 जून तक प्रदेश को मानसूनी बारिश की सौगात मिलेगी। हालांकि इस बार सामान्य बारिश के ही आसार हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, आज शाम 60 घंटे की फिर पाबंदी, जाने किसे मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई जरूरी काम हो तो शुक्रवार को निपटा ले। शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर फिर से 60 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू होने जा रहा है, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार सुबह और शाम केवल आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। डीएम के बालाजी ने कहा है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 60 घंटे का कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। जनता को भी सहयोग करना चाहिए। शासन के आदेश के तहत जिले में 600 से कम एक्टिव केस होने के कारण कोरोना कर्फ्यू से सशर्त राहत दी गई है। शासन के आदेश के तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक और शनिवार रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस तरह शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक 60 घंटे तक कोरोना कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। और वहीं इस दौरान समस्त बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी की अनुमति नहीं होगी। वैसे भी शनिवार और रविवार को राजकीय अवकाश है। ऐसी स्थिति में केवल शुक्रवार को ही सरकारी कार्यालयों में भी काम होगा। और किन लोगों को रहेगी छूट, इसके बारे में भी जानते हैं। शनिवार और रविवार को फल और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहेंगी। तो वहीं दूध और डेयरियों को शनिवार रविवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, तो वहीं शाम के 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और वहीं कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर, एक दिन में कोरोना के 91,000 नए केस, 34,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों का दैनिक आंकड़ा 1 लाख से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में संक्रमण की चपेट में 3,000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई है। नए मरीजों के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,92,74,823 हो गई है। तो वही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 3,403 और लोगों के वायरस के संक्रमित होने के बाद मौत होने की खबर आई है। तो वहीं अब मरने वालों का आंकड़ा 3,63,089 हो गया है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 11,21,671 हो गई है, जो कुल मामलों का 3.83% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 46,281 की कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 37,42,42,384 सैंपल का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिनमें से 20,44,131 सैंपल का टेस्ट गुरुवार को किया गया। सैंपल के संक्रमित आने का रोजाना रेट 4.49% है। पिछले 18 दिन से संक्रमण की डेली रेट 10% से भी कम बना हुआ है। और वहीं एक और बड़ी खबर, एटीएम से कैश निकालने वालों को लगेगा झटका, नियमों में हुए 5 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटोमेटिक टेलर मशीन से नगद निकासी नियमों में कुछ बदलाव की घोषणा की है। इन एटीएम नगद निकासी नियम परिवर्तनों ने मुफ्त सीमा से अधिक लेन देन पर उच्च शुल्क, नई मुफ्त एटीएम लेन देन सीमा और इंटरचार्ज शुल्क में वृद्धि शामिल है। आरबीआई ने मुख्य कार्यकारी भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में जून 2019 से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर एक परिपत्र जारी करके यह घोषणा की, जिसमें इंटरचेंज संरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ एटीएम शुल्क और एटीएम लेन देन के लिए शुल्क के पूरे सरगम की समीक्षा की गई है। आरबीआई सर्कुलर में कहा गया कि समिति की सिफारिशों की व्यापक जांच की गई है।
यह भी देखा गया है कि ATM लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में आखिरी बदलाव अगस्त 2012 में हुआ था, जबकि ग्राहकों द्वारा देय शुल्क अगस्त 2014 में अंतिम बार संशोधित किए गए थे। इन फीसों की अंतिम बार बदले जाने के बाद से काफ़ी समय बीत चुका है। और वहीं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब किसानों के खाते में आएंगे पूरे 10,000 रुपये। इस प्रस्ताव पर लगी मोहर, जाने पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पश्चिम बंगाल के किसानों को अब साल के 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह रकम किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत दी जाएगी। गुरुवार का राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कृषक बंधु योजना के तहत किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। तो वहीं कम जमीन वालों को भी मिलेगा बड़ा फायदा। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि कृषक बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके पहले किसानों को मिलने वाली राशि 6,000 रुपये थी। इसके साथ ही ममता सरकार ने फैसला लिया है कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है, उन्हें अब 2,000 की जगह 4,000 रुपये मिलेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले ममता सरकार ने किसानों से सहायता राशि बढ़ाने को लेकर वादा किया था, जिस पर अब मंजूरी की मोहर लग गई है। और वहीं अगली खबर बेहद ही डराने वाली है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बादल फटा, ऊना में गिरे ओले, तो वहीं कांगड़ा भी हुआ पानी पानी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले ही बारिश कहर बरपाने लगी है। प्रदेश में बीते 2 दिन में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। आलम यह है कि इन इलाकों में लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। तो वहीं कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर के पास जिया गांव के जंगल में बिजली गिरी और आग लग गई। हालांकि बाद में बारिश से आग बुझ गई। सूबे में शुक्रवार को भी मौसम खराब बना हुआ है। बादल छाए हुए हैं। गुरुवार को कांगड़ा में 103, तो वहीं धर्मशाला में 58, तो वहीं पालमपुर में 14 और शाहपुर में 38, जोगिंदरनगर में 33 मिलीमीटर बारिश हुई। इस वजह से 2 नालों का जलस्तर बढ़ गया और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। खेतों में मलबा और पानी घुसने से मक्की की फसल बर्बाद हो गई। गाँव के पेयजल के सोर्स मलबे की वजह से प्रभावित हुए हैं और सेब के बगीचों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। तो वहीं ऊना में ओले और बारिश से राहत मिली है, क्योंकि यहां सबसे अधिक गर्मी पड़ रही थी। ऊना में लोग बिजली के अघोषित कटों से भी काफ़ी परेशान हैं।